अभी सुबह के 6:30 बजे और अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। हम लोग तीनों रिक्शा में बैठे हुए तो काफी कोहरा है। मैं आपको आगे का मतलब सामने का नजारा दिखाता हूँ। फुल कोहरा है, सामने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इतना ठंडी है। तो मैं आपको पहला सामने का भी दिखाता हूँ और सीधा फिर ताजमहल के पास मिलते हैं। तो गाइस ये है कुल्हड़ की चाय और अब हम दे रही है हमारे मेहमान को। तो गाइस अभी हम लोग सब आ गए ताजमहल के एंट्री पर, यहाँ पर है। तो हम सब साथ में ही जा रहे हैं अंदर और अंदर कुछ दिख नहीं रहा, काफी फॉग है तो कुछ गेट भी नहीं दिखाई दे रहा था मुझे तो पहले तो एंट्री के यहाँ पर। तो अभी एकदम अंदर ही जा रहे हैं हम लोग। तो अभी अंदर जाके हमने ऑनलाइन टिकट तो निकाल ली है। अभी ऑनलाइन टिकट मेरी और मेरी माँ की निकाली है मैंने, यानी 90 रुपए में हो गया। पर पर्सन 45 रुपीज है। तो अभी ये क्योंकि ये जीन जी जो है वो फॉरेनर है तो उनका शायद 1000 के आसपास होने वाला है टिकट। तो अब देखते हैं, अभी अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी अंदर वीडियो निकालना अलाउड है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये जो रिक्शा वाले थे वो कह रहे थे कि अंदर अलाउड नहीं रहेगा, गोप्रो सब नहीं लेके जा सकते। लेकिन मैंने देखा है कि यार लोग गोप्रो लेके जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर अब कैसा करके पता नहीं, मैंने फिर भी ले लिया। बाकी जो ये है क्या बोलते हैं कवर है, उनका हम वीडियो तो नहीं बना सकते क्योंकि वो अंदर रहता है। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं होना चाहिए, वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन बाहर तो एटलीस्ट अलाउड होना चाहिए। आगे मैं एकदम कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि जो भी मतलब कैसा क्या होता है पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा कि टिकट और क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते अंदर, वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं कि कैसा होता है। फिलहाल तो मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, अगर अलाउड होगा तो अंदर बनाएंगे वीडियो, गोप्रो से नहीं होगा तो एटलीस्ट एंट्री मिल जानी चाहिए जिससे कि मैं अपने मोबाइल से वीडियो शूट करके आपको दिखा सकता हूँ। तो ये है जीन जी जो खुद भी व्लॉगिंग में बिजी है, और ये है हमारी माँ जो आज जब पूरा कश्मीर से आई है, लद्दाख से, ग्लव्स पैसे पहनी हुई है उन्होंने। तो चलिए चलते आगे। तो गाइस अंदर जाने से पहले आपको कुछ इस तरह का ताजमहल का पूरा सिनेरियो दिखाई देगा, यानी किस तरह से ताजमहल बना हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कहाँ घूमना है, थोड़ा बहुत तो लगा सकते हो आप अंदाजा। तो चलिए अब अंदर जाते पहले टिकट निकालते हैं। राइट साइड में हेल्प डेस्क भी है यहाँ पर, लेकिन अंदर को है कि नहीं पता नहीं, देख लेते। चाय वाय पीना है तो मत पीना क्योंकि काफी महंगा होगा, लेकिन बैंक के एटीएम में पैसा भी यहाँ से निकाल सकते हो। तो गाइस अभी मैं अंदर ही जा रहा था और मुझे सुनील जी मिले। तो ये सुनील जी, तो सुनील जी अंदर क्या क्या लेके जा सकते हैं हम, क्या अलाउड है अंदर? मोबाइल जाएगा, पीने का पानी जाएगा, कैमरा जाएगा, मनी पर्स जाएगा, और ऐसा और लेडीज पर्स, लेडीज बैग जाता है, ये छोटा बैग जाएगा। छोटा बड़ा बैग नहीं जाएगा? बड़ा बैग नहीं जाता है सर। और अंदर आपको जाने से पहले एक कवर लेना पड़ता है, शूज कवर लेना पड़ता है, दिखाना जरा। तो कुछ इस तरह का शूज कवर रहता है, वो लेके जाना पड़ता है, नहीं तो फिर अब अंदर शूज आपको जमा करना पड़ेगा, राइट। फिर आपको नंगे पैर चलना पड़ेगा, ठंडी में तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए उससे अच्छा कि ये कवर ले जो 10 रुपए का आता है, राइट। तो सुनील जी ने अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया, मुझे पहले पता नहीं था कि कैमरा अंदर लेके जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन अब सुनील जी ने बता दिया कि कंफर्म लेके जा सकते हैं, तो यार अच्छा होगा, बता दिया। थैंक यू सो मच सुनील जी, वेलकम सर। थैंक यू। तो गाइज ये जो शू कवर जो लिया है मैंने, ये इंडियंस के लिए तो अपने को 10-10 रुपए में मिल जाता है, लेकिन फॉरेनर के लिए इस टोटली फ्री, फॉरेनर्स के लिए फ्री है। जिन जी के लिए बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा ये जो पैर का जो कवर था, शूज कवर था। और जहाँ पर हम खड़े थे वो था नीम तराय, और जहाँ से हमने एंट्री की वो थी पुरानी मंडी। ये जो मुझे सुनील जी ने इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे पता नहीं था। अब नीम तराय इसलिए कहते क्योंकि यहाँ पर काफी शायद नीम के झाड़ है या इसलिए इसको नीम तराय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी नीम के झाड़ है। मेरे पीछे पूरा नीम से भरा हुआ झाड़ है, तो इसलिए इसको नीम तराय कहते हैं। तो अभी हम यहाँ से सीधा आगे जा रहे हैं और अब देखते हैं। जो वहाँ पर कुछ लोग मिले थे मुझे सैलानी, उन्होंने कहा कि मंगलवार को फ्री में रहता है, कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने और मेरी मॉम ने ऑनलाइन टिकट खरीद लिया था 45 का 90 रुपीज का। जिन जी के लिए नहीं खरीदा था, उनके लिए हमने सोचा था काउंटर पर ही खरीदूंगा, क्योंकि रिक्शा वाले ने जो अकील भाई उन्होंने भी यही कहा था कि काउंटर से ही खरीदना। तो अब देखते क्या मंगलवार को फ्री में रहता है कि नहीं। अगर फ्री में रहता है तो यार बढ़िया हो जाएगा फिर काम, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए 1000 रुपए के आसपास टिकट है। तो अब देखते हैं कैसा चलता है अंदर। अब अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना जो भी टिकट प्राइस है, टिकट कॉस्ट कितना है फॉरेनर्स के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। और ये मेरे पीछे टिकट काउंटर, यहाँ से मैंने टिकट लिया था। और फॉरेनर्स के लिए बस आपको यहाँ पर आना है। और आप ही रहते हो क्या हमेशा? ओके, क्या नाम है आपका?
बिपिन, अरे सही है। तो बिपिन यहाँ पर बैठे रहेंगे बस। फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर आपको क्या पानी और पानी का बोतल और शू कवर फ्री दिया जाता है। फ्री दिया जाता है? ओके, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए। और इंडियंस अगर आते हो तो यहाँ से भी आपको शू कवर मिल जाता है, लेकिन 10 रुपए देना पड़ता है। ओके, थैंक यू विपिन। चलो, तो ये था इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं अंदर और सीधे जाके टिकट दिखाते और अंदर निकलते हैं। हाँ, अंदर जाने से पहले याद रखो कि आपको टिकट के साथ साथ आपको अपना आईडी कार्ड भी दिखाना पड़ता है। तो जिन तो पासपोर्ट लेके आइए, और मैंने भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आया, मेरे माँ ने अभी लेकर नहीं है। तो अब देखते कैसा होता है। अब यहाँ से हमको सीधा अंदर जाना है। अंदर हम लोग आ चुके हैं और मैं 3 बार बैग डिपॉजिट करने गया था। एक बार मेरा खुद का, फिर मेरी माँ का, और फिर जीन जी का। हालांकि मेरी माँ का उन्होंने पैन कार्ड देखा नहीं है, लेकिन देख भी लेते तो शायद मैं अपने मोबाइल में से दिखा देता उनको। और एक चीज़ आपको बताना था मुझे कि सेल्फी स्टिक, खाना का सामान, सब कुछ वो अंदर ले लेते हैं। कुछ आपको बाहर लेके जाने की, मतलब अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और खाने की चीज़ें, पानी का बॉटल भी उन्होंने ले लिया, जो मैं घर से लेके आया था। यहाँ से जो पानी मिलता है वो हमको लेके जाने दिया उन्होंने, लेकिन जो घर से लेके आए वो उन्होंने लेके जाने नहीं दिया हम लोग को। गोप्रो का जो माइक था, वीडियो माइक्रो जो माइक था, रोड का जो माइक था, वो भी उन्होंने जब्त कर लिया। मतलब डिपॉजिट करना पड़ा मुझे, वो भी उन्होंने अंदर लेके जाने दिया नहीं। सेल्फी स्टिक भी अंदर लेके जाने नहीं दिया। मुझे पता नहीं चला कि क्यों अंदर लेके जाने नहीं दिया। मैं उनसे पूछा भी कि तो सिर्फ सेल्फी स्टिक है इसमें अटकाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं लेके जा सकते आप, तो गोप्रो लेके जा सकते हैं आप, लेकिन सेल्फी स्टिक नहीं लेके जा सकते। तो ठीक है, तो अभी इतना सामान आप लेके जा सकते हो। तो याद रखना, अभी भी आप अंदर आओगे तो माइक अंदर नहीं लेके जा सकते हो, सेल्फी स्टिक भी अंदर नहीं लेके जा सकते हो, खाने की चीज़ें भी अंदर नहीं लेके जा सकते हो। अब जैसे जिन के साथ हुआ है कि उनको खाने की चीज़, चॉकलेट लेके जाने दिया उनको, लेकिन जो थाईलैंड वाले जो आए थे कुछ 2-3 लोग, उनको लेके जाने नहीं दिया। तो खैर, तो ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब, लेकिन इतनी चीज़ें आप लेके जा सकते हो अंदर। बाकी जो नहीं लेके जा सकते वो है माइक, सेल्फी स्टिक और खाने की चीज़ें। और बैग भी आप नहीं लेके जा सकते हो अंदर। छोटा बैग मुझे लगा था अलाउड था, वहाँ पे बताया था अलाउड है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि छोटा बैग भी अलाउड नहीं है। तो अब मैं बस ऐसा हूँ बिना बैग के। और मोबाइल अलाउड है अंदर, मोबाइल से आप शूट कर सकते हो, और गोप्रो से अंदर आप शूट कर सकते हो। बैटरी, गोप्रो की बैटरी भी आप अंदर लेके जा सकते हो। तो मैं भी लेके जा ही रहा हूँ अंदर। चलिए अब चलते हैं अंदर और अंदर जाके बातें करते हैं। तो चलो गाइस, अंदर आ गया मैं। वैसे तो कुछ इतना क्लियर दिखेगा ना, लेकिन जो भी हो पाएगा मैं आपको दिखा दूँगा, और पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा इसके बारे में जो भी है। तो यहाँ पर लिखा है प्लीज़ कीप डिस्टेंस फ्रॉम मंकी। और यहाँ पर कुछ पढ़ लेना अंदर जाने से पहले, जो सावधानी आपको रखनी है अंदर जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बंदर है। तो अंदर जाने के टाइम पर ही मैंने देख लिया था। तो थोड़ा, मतलब, कैमरा भी अगर आप वीडियो बनाते हो, फ़ोटो खींचते हो, तो उनको दिखा के, मतलब उन पर जूम करके ऐसा फ़ोटो मत खींचना, नहीं तो उनको चिढ़ आ जाता है, फिर वो छीन के या चले जाते हैं, या फिर मतलब काटने को दौड़ते हैं। उनको परेशान मत करना, बस अपना जो भी काम करने हो, आप देखने हो, बस वो देख के आप सीधा निकल जाना। Feeling? Super cold. I don't know. I'm shaking. Yeah, now we are going to, अभी हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। तो अभी यहाँ से आपको मैं दिखाना शुरू करूँगा कि ये सब रूम्स जो है वो किस लिए बनाए गए थे। ये पूरा वहाँ से पूरा चौकोन में है। तो बेसिकली क्या होता था कि उस वक्त होटल्स या हॉस्टल नहीं हुआ करते थे उस वक्त। तो मेहमानों के लिए इस तरह का रूम बनाया जाता था। तो बेसिकली ये एक गेस्ट रूम हुआ करता था, और ये बहुत सारा, मतलब शायद लगभग 210 के आसपास ये रूम है। तो उस वक्त क्योंकि होटल और हॉस्टल नहीं हुआ करता था, इसलिए ऐसे गेस्ट रूम में मेहमानों को रहने दिया जाता था। और कुछ पर्दे वर्दे लगाया जाते थे यहाँ पर, यानी अलग अलग, यानी जितने भी मेहमान आते थे उनको अलग एक कमरा दिया जाता था। तरह का कुछ रूम हुआ करता था। ये बेसिकली एक गेस्ट रूम है, और कुछ ऐसा रूम हुआ करता था। अगर आप ये देख सकते हो तो ये वेंटिलेशन के लिए रखते थे, ताकि हवा आनी जानी चाहिए एक दूसरे के रूम के, मतलब बीच में, हर एक बीच में गैप दिया है, वेंटिलेशन के लिए गैप दिया। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा ऐसा वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली एक गेस्ट रूम हुआ करता था, गेस्ट रूम, तो गेस्ट रूम जो मेहमान आते थे, क्योंकि उस वक्त होटल और हॉस्टल्स नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह का गेस्ट रूम बनाया थे मेहमानों के। कि मेरे पीछे आप देख रहे हो
ये बेसिकली एक मेन एंट्रेंस है, रॉयल एंट्रेंस है अंदर जाने का, ताजमहल देखने का। 22 साल लगे ताजमहल को बिल्ड करने के लिए और तकरीबन 20,000 लोगों ने काम किया था ताजमहल को बनाने के लिए। आपको तो पता ही है कि ये जो ताजमहल है वो शाहजहां ने अपने जो बेगम है यानी मुमताज़ महल के लिए बनाया था ये ताजमहल। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर है कैसा। तो गाइस अंदर जाने से पहले आपको कुछ मैं जरा प्रिंट दिखा देता हूँ आपको कि कैसा होता है अंदर। जो भी इसका डिज़ाइन है पूरा बताया हुआ है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले तो आपको पूरा दिखा देता हूँ मैं। तो नीचे आप देख सकते हो कि फतेहपुर पूरी बेगम शैली बुर्ग यानी जो भी पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है। तो ये 4 कोट, तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और ये सेंटर में पड़ेगा। और राइट साइड में आप देख सकते हो नौबत खाना है और ईस्टर्न। तो ये सब हम कवर करेंगे और एंड में आपको जाने मिलता है मेन उसे। और आप देख सकते हो आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर है उस समय का, जो हाथ से बना हुआ है। ये सब हाथ से बना हुआ था। ये मेन एंट्रेंस। अब यहाँ से सीधा हम जाएंगे अंदर। और ये झूमर देख रहे हो, ये दिन में नहीं जलता है, सिर्फ रात में जलता है। तो यहाँ से आपको सीधा ताजमहल दिखता था, लेकिन कोहरे की वजह से ताजमहल नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब सीधा अंदर जाते हैं और अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं। अंदर आने के बाद जो मेन एंट्री है ताजमहल देखने के लिए, जो मेन एंट्री है, जब अंदर आते हो तो आप कोशिश करना कि आप अपने मोबाइल से वीडियो बनाना, क्योंकि अगर आप GoPro से वीडियो बनाओगे या फिर कुछ बड़े कैमरे से वीडियो बनाओगे तो आपको 25 रुपया फ़ाइन मारेगा वो। और बड़ा कैमरा हो जमा कर लेगा। अगर कैनन M50 या सोनी का ZV-1 या ZV-10 जो भी मतलब कैमरा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो सीधा जब्त कर लेगा वो। तो कोशिश करना कि वैसा कैमरा आप ना लेके जाए। हालांकि मुझे लगता है कि कैमरा तो अंदर अलाउड नहीं करेंगे, बड़ा वाला कैमरा। छोटा उन्होंने अलाउ किया था लेकिन बड़ा वाला तो नहीं करेंगे। ये GoPro भी वो अलाउड नहीं करते, मुझे अभी वो कर्मचारी बता रहे थे। वीडियो में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम मतलब आपका कैमरा जब्त हो सकता है अगर आप यहाँ से वीडियो बनाओगे। तो मेन एंट्रेंस के यहाँ पर वीडियो मत बनाना। एक बार आप अंदर आ जाओगे तो आपको जितना वीडियो बनाना है उतना बनाना, आपको 25 रुपये भी नहीं जाएंगे और आप अंदर आके आराम से वीडियो बना सकते हो। तो ये है बेसिकली गार्डन। तो यहाँ पर आपको झाड़ तोड़ना कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, बस यहाँ पर आप आनंद ले सकते हो उस खूबसूरत नज़ारे का। तो ये देखो, प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये है ताजमहल का मेन मुख्य एंट्री। और ताजमहल वहीं पर कहीं पर है जो दिखने रहा है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसा वैसा हमें ताजमहल दिखाई देगा। हालांकि धूप अभी भी नहीं निकली है, तो पता नहीं कब कोहरा हटेगा। ये 9 बज चुके हैं लेकिन अभी भी कोहरा हटा नहीं है। ये देखो, मेरी माँ बहुत खुश है ताजमहल में आके। कम से कम 10-20 साल के बाद घूमने निकली है ना। बहुत लंबे समय के बाद मेरी माँ बाहर निकली घूमने के लिए। दिस इज अ VIP चेयर। अच्छा, VIP चेयर टाइम में जहाँ पे जितनी भी VIP जाती है ना, उनके सबका फोटो सेशन उस वाली बेंच से होता है। अच्छा, यहीं पर होता था क्या उनका? ओके ओके। लास्ट सबसे बड़ी VIP डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकन प्रेसिडेंट। हाँ ओके ओके, हाँ यहीं पर हुआ था। राइट राइट। ओके, थैंक यू। तो चलिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हमें कि ये बेसिकली एक फ़ोटो सेशन एरिया है। और लास्ट जो फ़ोटो सेशन हुई थी वो डोनाल्ड ट्रम्प की हुई थी यहीं पर। तो यहाँ पर ही ये दिख रहा है आपको, यहीं पर ही बैठ के फ़ोटो निकालते हैं। लेकिन वहाँ पर एक्चुअली बैठ के फ़ोटो निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठ के सीधा आपको पीछे ताजमहल दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पर तो ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़ोटो सेशन तो ज़रूर करेंगे, फ़ोटो तो ज़रूर निकालेंगे। अब यहाँ पर आए तो यहीं से आप आते हो और ये यहाँ पर रहता है ताजमहल जो दिख नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। और यहीं पर ही जितने भी VIP आते हैं, जो भी बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस या पॉलिटिशियंस जो आते हैं, वो यहीं पर बैठ के फ़ोटो निकालते हैं यहीं पर, या फिर यहीं पर खड़े रह के फ़ोटो निकालते हैं, क्योंकि पीछे ताजमहल का पूरा अच्छा सुंदर दृश्य देखने मिलता है। तो आज हम भी यहीं से फ़ोटो निकाल के विदाउट सीइंग ताजमहल। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेहमान खाने की तरफ, यानी इस तरफ। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है मेहमान खाना। तो ये उसके बाहर का नज़ारा है। और ये आप देख रहे हो, ये एक बेसिकली टनल है। टनल यानी पानी के लिए।
यानी पानी जो है वो अंदर जमा हो जाता था। शायद ये बारिश का पानी जमा करने के लिए कुछ वाटर रिसोर्स था शायद, पता नहीं, ऐसे कुछ दिख रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हो हर फीट पर इस तरह के होल्स है, शायद पानी जमा करने के लिए बनाया गया था इसे। तो गाइस मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है मेहमान खाना, और आपको यहाँ पर कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। गाइड अगर आप लेते भी हो तो उनको पता है, पूरा डिटेल्स पता है उनको, लेकिन यहाँ पर जैसे सब टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन रहते हैं उसके बाहर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और शायद हिंदी में भी लिखा हुआ है। द ताज मॉस्क इज़ बिल्ट ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म टू द वेस्ट ऑफ द मेन मौसलम एंड इट्स एग्जैक्ट रेप्लिका, यानी डुप्लीकेट उसका जामाते खाना और मेहमान खाना, एंड इज सिमेट्रिकली प्लेस ऑन द ईस्ट साइड। द फर्स्ट इज हाउस ऑफ ए प्रेयर, यानी पहला जो है वो प्रार्थना कक्ष बोलते हैं ना, वो है। एंड द सेकंड एंड असेंबली हॉल, सेकंड जो है वो है असेंबली हॉल। मेरी हमेशा से एक मतलब रिक्वेस्ट रही है कि जब भी आप किसी हिस्टोरिकल जगह पे आते हो तो यार इस तरह की हरकतें मत करना। ये जो लिखा है यहाँ पर, जो लिखते हैं ये मतलब कहीं ना कहीं हमारी हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक जगह है उसको ख़राब कर देता है। इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए, जिस तरह के यहाँ पर सब लिखा जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर आप किसी को देखते भी हो, कोई अगर कर रहा है ऐसी हरकतें, तो उनको भी बोलिए कि ना करें, क्योंकि जितना इसे संभाल के रखेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। खैर, अब यहाँ पर देख सकते हो ये हाथों से बनाए हुए डिज़ाइन, ये है वो हॉल, असेंबली हॉल। यहाँ पर शायद मीटिंग होती थी क्या पता नहीं मुझे, लेकिन ये बेसिकली असेंबली हॉल है। तो अंदर जाना मना है, अंदर आप जा नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा असेंबली हॉल है। अंदर की जो नक्काशी है जो दीवार पे बनाई हुई, मस्त में बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। मेहमान खाना मकबरे के पूर्व में एक ही मंच पर स्थित है और यहाँ से बहती हुई यमुना भी दिखाई देती है। परिसर के अंदर कम ज्ञात संरचनाओं में से एक मेहमान खाना अपने आगंतुकों को लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवारों और छतों पर जटिल संगमरमर के काम और फूलों की सजावट से प्रसन्न करती है। यह विशाल संरचना परिसर के मकबरे की तुलना में बहुत बाद में बनाई गई थी और मुमताज महल की कब्र पर आने वाले मेहमानों के लिए निवास के रूप में काम करती थी। मस्जिद के जवाब के रूप में निर्मित संरचनाएं देखने में एक दूसरे से मिलती जुलती है। इस तरफ देख रहे हो ये पूरा मार्बल से बना हुआ। तो अब हम एग्जैक्ट में आ गए हम ताजमहल के पास। तो ये आप देख सकते हो, ये है ताजमहल के पीछे का नज़ारा। ये अंदर अगर मैं आपको थोड़ा दिखा पाऊँ तो समझ में नहीं आ रहा अंदर है क्या। अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर आपको थोड़ा बहुत नक्शा दिखाए, मतलब नक्शी दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है फीमेल बॉडी की जैसे बनाया हुआ है उस साइड में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और नीचे से फर्स्ट और सेकंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरफ। तो गाइस अभी मैं वापस जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मैंने यहाँ से 200 रुपये की टिकट ली है। इंडियंस को 200 रुपये की टिकट देनी पड़ती है। ये दिख रहा है आपको, ये मस्जिद है। तो यहाँ पर बेसिकली वर्शिप होता है, यानी प्रे करते हैं। एक्चुअल एंट्री अब ताजमहल में अब जाकर होने वाली यही से। ओके, तो अभी हमको अंदर जाना है। अंदर जाते वक्त लिखा है कि मोबाइल फ़ोन इज़ टू बी केप्ट स्विच ऑफ, तो शायद अंदर वीडियो निकालना अलाउ नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, अंदर कोशिश करूँगा, अगर निकालने का मौका मिलेगा तो निकाल लूँगा। तो गाइस अभी मैं अंदर से ही बाहर आया हूँ। तो अंदर तो फ़ोटो वीडियो निकालना अलाउड नहीं है, इसलिए फ़ोटो वीडियो नहीं निकाल सकते आप, लेकिन बाहर आप निकाल सकते हो, बाहर अलाउड है। तो अंदर शाहजहाँ और मुमताज़ महल का टूम है। तो बेसिकली ऊपर जो टूम है वो रेप्लिका है, यानी कॉपी बनी हुई है, और नीचे वो रियल है। तो ऊपर का तो मतलब बता देते हैं कि इस तरह का बना हुआ है एक्चुअल में रियल। तो और अगर जैसे आप एंट्री करोगे ना, तो एंट्री करते वक्त आपको ग्रिल दिखाई देगा। ग्रिल के अंदर अगर झाँक के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बेसिकली एक स्टेप्स है, यानी सीढ़ी है जो नीचे जाती है, यानी जो टूम की तरफ जाती है। मुमताज़ महल और शाहजहाँ का जो टूम है, जो कवर है, वो नीचे ही है, तो वहाँ तक जाती है। तो वहाँ पर तो आप नहीं जा सकते हो, लेकिन आप ऊपर आप देख सकते हो। प्लस वो आपको ये भी मतलब वहाँ पर एक गाइड रहता है, वो सबको फ्री में बताते रहता है अंदर ही। तो वो अच्छा है कि वो सबको बताते रहते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि क्या क्या है क्या नहीं है। फाइनली ताजमहल अब क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि धूप भी आ चुकी है और अब जाके क्लियरली फॉग सब हट चुका है और अब जाके क्लियरली दिख पा रहा है ताजमहल।
ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था, जिनकी उसी वर्ष 17 जून को अपने 14वें बच्चे गौहरा बेगम को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा हो गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ताजमहल परिसर पूरी तरह से 1653 में पूरा हुआ था। उस समय अनुमानित लागत लगभग 32 मिलियन रुपए थी, जो 2023 में लगभग 35 बिलियन रुपए होगी। मंच पर इमारतों की तिकड़ी की संरचना ताजमहल के आगंतुकों के लिए एक आदर्श चित्रमाला बनाती है। तो गाइस अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं यहाँ से, तो अब बस ये जो सॉक्स है इसे निकाल के सीधा डालना है डस्टबिन। बिना इसके आप अंदर नहीं जा सकते, तो ये आपको निकाल के फेंकना पड़ता है। इसके अंदर एंट्री करने के लिए आपको वो जो शू कवर है वो आपको पहनना पड़ता है। यहाँ तक आप घूम सकते हो बिना शू कवर के, लेकिन जैसे आप इसके अंदर जाना चाहोगे तब जाके आपको शू कवर पहनना पड़ता है, जो 200 रुपये की टिकट आपको लेनी पड़ती है जिसके लिए, अंदर जाने के लिए। नहीं तो आप बाहर के बाहर 45 रुपये में घूम सकते हो। मेरे कवर करके हो गया, अब यहाँ से बाहर निकलते। और सुबह जब मैं आया था इस फ़ोटो सेशन के पास, तभी कोई भी नहीं था, मुश्किल से कुछ लोग थे, लेकिन अब देखो कितना भर चुका है यहाँ पर। पूरे ऊपर खड़े रहने की भी जगह नहीं, इतना लोग आ गए अभी वहाँ पर। फाइनली हमने काफ़ी फ़ोटोज़ निकाल लिए, तो आपको मैं दिखाता हूँ एक एक करके फ़ोटो। तो ये है वो फ़ोटो। देखा आपने कितने सारे फोटोज़ बने, क्लिक किए थे। और हमको कुछ एक इंसान थे वो जो बीच में बैठ के सबके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल रहे थे, मतलब खुशी से निकाल रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, काफ़ी फ्रेंडली थे। और वो भी यूट्यूबर ही थे, मतलब हाल ही में उन्होंने वीडियोज़ मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालना शुरू किया है उन्होंने यूट्यूब पर। तो अच्छा लगा उनसे मिलकर मुझे काफ़ी। और उन्होंने मेरी तस्वीर खींची, मतलब हमारी फैमिली की खींची, और फिर मैंने भी उनकी खींची डाली। तो मज़ा आ गया उनसे मिलकर, बहुत फ्रेंडली थे वो। बॉबी नाम था उनका, और वो यहीं पर मतलब ज़्यादातर रहते बोलते और फ़ोटो निकालते रहते। तो अभी रिसेंटली शुरू किया उन्होंने, पता नहीं किया कि नहीं, लेकिन से बोलते हो रहते, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली थे। तो चलो, मेरे पीछे था ये है खूबसूरत ताजमहल, और अब यहाँ से मैं आया था और अब यहीं से मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। बाय बाय फ्रॉम ताजमहल। ताजमहल वाकई दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह प्रेम का एक कालातीत प्रतीक और मुगल साम्राज्य की कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियों का प्रमाण है। ताजमहल की खूबी ये है कि इंसान यहाँ आकर बिल्कुल मस्त हो जाता है। जो भी उनके दिल के अंदर की नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है और उनमें वो पॉजिटिविटीपन आ जाता है। वाकई में ताजमहल का कोई जवाब नहीं।